जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो स्वस्थ रहने का प्रयास कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए, आज हम लोग 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। थोड़ा आज लेट हुआ, लेकिन लेट हुआ तो समय का लेट हुआ, क्लास का तो आज चलेगा ही। वो स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब है दोस्तों। खैर, ये सब तो बात की बात है। समय के साथ ऐसा समस्याएं होती रहती है। जिस प्रकार समय के साथ किसी को सफलता मिलता है तो किसी को असफलता मिलता है, ये चलता ही रहता है। दैट इज ए प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते कि एयर इंडिया के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? एयर इंडिया का नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? चलिए ना हम लोग देखते हैं दोस्तों। कौन है ना, तो तेवोल्डे, जो तेवोल्डे हैं, तेवाल्डे गेवर मेरियाम को एयर इंडिया का नया सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, सीईओ नियुक्त किया गया है। कौन? तेवाल्डे गेवर मेरियाम। एंड वे पहले इथोपिया एयरलाइन के ग्रुप के सीईओ थे। पहले, अब एयर इंडिया के सीईओ हैं। पहले कौन थे? तो इथोपिया इथोपिया एयरलाइंस के ग्रुप के सीईओ थे। तो हम लोग याद रखेंगे ना क्या, कि तेवोल्डे तेवोल्डे गेवर गेब्रे मेरियाम को एयर इंडिया का जो है ना सीईओ नियुक्त किया गया है। एंड कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ा है। तो टीवी सोमनाथन के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। जो कैबिनेट सचिव, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन। इनका जो है ना 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ गया है। कैबिनेट सचिव भारत के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। एंड गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा है। एक हो गया कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ा है, दूसरा गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, केवी कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। एंड गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। गृह सचिव आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते हैं। एंड गोविंद मोहन नाम है इनका। एंड डायबिटीज पहचानने वाला नया नैनो जो है ना, क्या है दोस्तों? सेंसर है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ताइवान के वैज्ञानिकों ने मानव सांस में मौजूद एसीटोन गैस को मापकर डायबिटीज को पता लगाने वाला नैनो सेंसर विकसित किया है। बिना खून निकाले जांच संभव है एसीटोन गैस से। तो बीएचयू एंड ताइवान ने डायबिटीज पहचानने वाला नैनो सेंसर का जो है ना खोज किए हैं। कैंसर का खोज कौन करेगा दोस्तों? एंड अन्ना सिर योजना तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार ने पात्र बंधुओं को, क्या है ना दोस्तों, पात्र बंधुओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देने के लिए अन्ना मिर योजना शुरू किए हैं। तो अन्ना सिर योजना किसने शुरू किए हैं? तो तमिलनाडु ने किए हैं। किस लिए? तो 8 ग्राम सोने के सिक्का और रेशमी साड़ी देने के लिए। याद रखना उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता। एंड नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो क्या है ना कि अरिवगम भारत का पहला एआई एंड इनोवेशन सिटी। तमिलनाडु बजट में भारत के पहले प्रस्तावित एआई एंड इनोवेशन सिटी का नाम अरिवगम रखा गया है। उद्देश्य क्या है? एआई, रोबोटिक्स, स्टार्टअप्स, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। एंड यहाँ पे नशा मुक्त परिसर विजन डॉक्यूमेंट 2025 से 29। शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को तंबाकू और नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो नशा मुक्त परिसर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 तक है ना, कि छात्रों को नशे से दूर रखना। और शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 500 मीटर के जो है ना डायमेंशन में, एरिया में कोई नहीं मतलब नशा, ये सब ये चीज़ें जो है ना प्रतिबंध किया गया है कि ये सब चीज़ें 500 मीटर के दायरे में नहीं रहेगा। एंड क्या है भाई? 33वीं
33 MCC एन शंकर मेमोरियल अंडर 18 क्ले कॉर्ट टेनिस चैंपियनशिप। तो 33वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 18 क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में हुआ। आयोजक स्थल हो गया मद्रास क्रिकेट क्लब, चेन्नई में हुआ है। एंड AI पावर्ड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 को तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं को एकीकृत इंटीग्रेटेड करती है। कहाँ है तो तेलंगाना में, मतलब तेलंगाना का करंट अफेयर ज़्यादा है दोस्तों। एंड PV सिंधु की BWF रैंकिंग। तो भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु की बैडमिंटन जो है ना BWF विश्व रैंकिंग में 9वीं है। वे 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है और विश्व चैंपियन भी हैं। 9वीं बार, मतलब PWF का रैंकिंग जो है ना PV सिंधु का वो 9 है। एंड सिलकियारा टनल के रेड माइनर्स सम्मान। सिलकियारा सुरंग बचाव अभियान में शामिल 12 रेड माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। जीवन रक्षक पुरस्कार जो है ना सिलकियारा टनल के रेड माइनर्स के समान जो है ना दिया गया है। एंड अंतरिक्ष में पहली धान की फसल। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार सफलतापूर्वक धान की फसल उगाई और कटाई की है। यह अंतरिक्ष कृषि के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है चाइना का। एंड एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। तो दोस्तों एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी होगा ना वो अरुणाचल प्रदेश करेगा। यह आयोजन राज्य के एडवेंचर पर्यटन को क्या मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। एंड RBI की अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति। RBI ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा है। रेपो दर जो होता है ना वह दर होता है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। तो अभी जो है ना मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितना है, तो 5.25% है दोस्तों। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के देखते हैं ना कि बैडमिंटन जो है ना बैडमिंटन के क्षेत्र में है। तो 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। यह भारत के बैडमिंटन प्रेमियों के लिए बड़ा अवसर है दोस्तों। तो 2026 के BWF विश्व चैंपियनशिप जो बैडमिंटन का होता है वो कहाँ होगा, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। एंड हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं थोड़ा एक नज़र में कि एयर इंडिया के CEO एवं MD कौन है, तो तेवाल्डे गेवर मेरियाम। एंड कैबिनेट सचिव TB सोमनाथम एंड गृह सचिव गोविंद मोहन। एंड डायबिटीज पहचानने वाले गैस एसीटोन गैस। तमिलनाडु योजना का नाम क्या है, तो अन्ना सिर योजना। एंड AI इनोवेशन सिटी का नाम क्या, अरिवगम, जो अभी तमिलनाडु में है। एंड नशा मुक्ति क्षेत्र की दूरी कितना है, 500 मीटर। टेनिस चैंपियनशिप स्थान चेन्नई MCC में। एंड AI इमरजेंसी सिस्टम 112 तेलंगाना में जो है ना इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होगा, 112 पे अगर कॉल लगाएगा तो ये नहीं कि एम्बुलेंस के लिए अलग सेवा है एंड पुलिस की ज़रूरत है तो, और अगर एंड दमकल आग लग गई है तो इन सब को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे क्या होगा जो है ना टाइम बचत होगा एंड निर्णय लेने में तेजी आएगा, जिससे क्या होगा कम से कम हानि होगा दोस्तों। एंड PV सिंधु की रैंक 9वीं है BWF में। एंड रेट माइनर्स पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक है। एंड अंतरिक्ष में पहली धान फसल चाइना ने उगाई है एंड काटा भी है भाई, कटाई भी किया है। एंड एशिया राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। एंड RBI रेपो दर कितना है, तो 5.25% है। एंड BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 का न्यू दिल्ली में होगा। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखना है आप लोगों को ना वो क्या है कि रेपो दर कितना है, तो 5.25% है। एंड PV सिंधु की रैंकिंग 9th है BWF में। और क्या है, पहली AICT अरिवगम तमिलनाडु में है। एंड इमरजेंसी 112
ये तेलंगाना में है, तो हम तमिलनाडु कर दिए, तेलंगाना में है दोस्तों। एंड पहली राइस क्रॉप इन स्पेस चाइना ने। एशियान राफ्टिंग 2026 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होगा, जिससे राफ्टिंग पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, एडवेंचर पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। एंड BWF वर्ल्ड कप 2026 का न्यू दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो आज के लिए क्या टिप्स है ना कि रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत बनाए, अपडेट रहे, क्या है टिप है भाई। एंड तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन होगा, लाइक कर देना भाई। एंड कमेंट का बटन होगा, कमेंट भी कर देना। एंड सब्सक्राइब ना होता है, सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।